नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं कैग रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली विधानसभा में जो है कैग रिपोर्ट जो काफ़ी पहले जो है पेश की जानी चाहिए थी, परंतु काफ़ी लंबे समय तक जो है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा कैग रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की गई, यानी कि कहीं न कहीं उसको इग्नोर किया गया। उसका कारण था, जिस तरह से जो है रिपोर्ट में जो है आम आदमी पार्टी को लेकर जो है वो सारी डिटेल्स दी गई थी, उसके चलते जो है उनकी स्थिति जनता के सामने खराब हो सकती थी। और इलेक्शन का टाइम था, इस सारी चीज़ों को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट को जो है दबाना ही बेहतर समझा। अब दिल्ली की सत्ता में जो है परिवर्तन होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज़ हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के पास में भी गई थी कि कैग रिपोर्ट को जो है वो विधानसभा में पेश किया जाए। और कोर्ट ने भी जो है इन सारी चीज़ों को लेके आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी कैग रिपोर्ट को जो है वो विधानसभा में जो है रखे, परंतु आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है उन सारी चीज़ों को लेकर टालमटोल चलता रहा। अब काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है जब चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज़ हो गई, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को लेकर वादा किया था कि पहले जो उनका असेंबली सेशन होगा, उसमें जो है कैग रिपोर्ट को रखा जाएगा। अब कैग रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में पेश की गई है, जिसको लेकर जो है कहा जा रहा है कि काफ़ी अनियमितताएँ जो है वो बढ़ती गई थी, जो सामने आ रही हैं। कैग रिपोर्ट में जो है वो खुलासा किया गया है कि कोरोना के वक़्त लोग जो है वो तड़पते रहे और आम आदमी सरकार जो है फंड भी खर्च नहीं कर पाई। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास जो है वो फंड जो है वो पड़ा हुआ था और वो पड़ा ही रह गया, उसका इस्तेमाल जो है नहीं किया गया। जबकि दिल्ली की जनता जो है इन सारी चीज़ों से जूझ रही थी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, कहीं हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे और भरपूर जो फंड होने के बाद में भी जो है फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं जनता के साथ में जो है इस तरह का व्यवहार जो है आम आदमी पार्टी का किया गया, जिसको लेकर जो है अब खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में जो है हाल ही में पेश की गई कैग रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार की बड़ी लापरवाहियों को उजागर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन और इलाज के लिए तरस रहे थे, तब दिल्ली सरकार के हेल्थ सेक्टर के लिए जो है वो अलॉट किया गया फंड जो है इस्तेमाल तक नहीं किया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को जो है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जो है आम आदमी पार्टी पर जमकर जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार फंड का जो है सही इस्तेमाल करने में फेल रही और इस वजह से जनता को भारी परेशानी जो है वो उठानी पड़ी। दिल्ली के अस्पतालों के लिए जो वो फंड अलॉट किया गया था, लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया और ये जो है किसी भी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा जो है कारण माना जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 2016 से 2022 के दौरान 4 बड़े अस्पतालों राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एलएनजेपी जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और चाचा नेहरू बाल जो है वो चिकित्सालय के लिए भारी बजट जो है वो अलॉट किया गया था। लेकिन इसे पूरी तरह जो है वो खर्च नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ जो है वादे किए, लेकिन धरातल पर जो है कोई भी काम नहीं किया। कोरोना के समय में जो है लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए तड़प रहे थे, तब दिल्ली सरकार फंड का सही इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाई। अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई और यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को आहार तक जो है वो नहीं दिया गया, यानी कि उस पर भी जो है ध्यान नहीं दिया गया। और ये कहा जा सकता है सीधे-सीधे सरकार की नाकामी जो है वो दिखाता है। ये पंकज कुमार सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा। 10,000 बेड का जो है वो वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 1367 ही बेड जो है वो दिए गए। तो आम आदमी पार्टी के हेल्थ मॉडल पर जो है वो सवाल उठाते हुए पंकज कुमार सिंह ने कहा, 2016 से 2017 में जो है वो 10,000 नए बेड लगाने का वादा जो है वो किया गया था, लेकिन केवल 1367 बेड ही जो है जोड़े गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलीभगत जो है वो करती रही थी, जिससे सरकारी अस्पतालों की हालत और भी खराब हो गई। 21% स्टाफ की जो है वो कमी थी, अस्पतालों में इमरजेंसी सुविधा का अभाव था। कैग रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के अस्पतालों में 21% जो है कर्मचारियों की कमी थी, यानी कि कर्मचारी ही पूरे नहीं थे, जिससे जो है पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता जो है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। इस वजह से मरीजों को जो है सही समय पर इलाज जो है वो नहीं मिल पाया। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि एम्बुलेंस जरूरी जो है चीजें जो थी और दवाइयाँ थी, उनकी भारी कमी जो है वो रही है। तो कोरोना जैसे आपदा के समय अस्पतालों के कर्मचारियों की जो है भारी कमी थी। मरीजों को
उचित इलाज जो है वो नहीं मिल पाया। सरकार को जो है उन सारी चीज़ों के चलते पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ़ विज्ञापनों में जो है व्यस्त रही। ये पंकज कुमार सिंह का जो है वो सीधे तौर पर जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप था। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से जो है दवाई खरीदने का भी आरोप इसमें सामने आया है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने की सरकार ने जिस तरह से काम किया, तो उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से जो है दवाइयाँ जो है वो खरीद रहे थे और वो उन्होंने जारी रखा। जिसमें जो है एक्सपायर्ड जो दवाइयाँ थी वो भी शामिल थी, यानी कि उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी और एक्सपायर्ड दवाइयों को भी रखा गया था। यही नहीं, 46 जो है कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 24 को ही जो है पास किया गया था, जिससे वित्तीय नुकसान भी हुआ। सरकार ने दवाओं की खरीद के लिए जो है वो लोकल दुकानों का सहारा लिया, जिससे न सिर्फ गुणवत्ता प्रभावित हुई बल्कि सरकार को जो है बड़ा वित्तीय घाटा भी जो है इसमें उठाना पड़ा। ये सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर दर्शाता है। इन सारी चीज़ों के चलते एचआईएमएस सिस्टम लागू करने की भी तैयारी में नई सरकार जो है वो इन सारी चीज़ों का ज़िक्र कर रही थी। तो दिल्ली में नई सरकार अब हेल्थ सेक्टर को जो है सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाने जा रही है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एचआईएमएस लागू करने की योजना जो है बनाई जा रही है, जिससे मरीजों को जो है ऑनलाइन माध्यम से भी इलाज की सुविधा जो है मिलेगी। उनका कहना था कि हमारी सरकार दिल्ली के अस्पतालों में डिजिटल टेक्नोलॉजी वो जो है वो लाने जा रही है, जिससे मरीजों को जो है वो घर बैठे इलाज की जानकारी मिलती रहेगी। सरकार अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर बनाने की दिशा में जो है वो काम कर रही है। इन सारी चीज़ों के चलते आप पर जो है उन्होंने आरोप लगाए कि शीश महल बनवाने में आम आदमी पार्टी जो सरकार थी वो व्यस्त थी। तो स्वास्थ्य मंत्री ने आम आदमी पार्टी की सरकार की कार्यशैली के ऊपर जो है वो सीधे तौर पर सवाल उठाए और कहा कि जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, तब आम आदमी पार्टी सरकार शीश महल बनाने में व्यस्त थी। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट से ये साफ है कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता जनता नहीं, बल्कि अपने नेताओं को सुख सुविधाएं जो है वो देना था। दिल्ली की जनता को अस्पतालों में जो है इलाज नहीं मिला, लेकिन सरकार शीश महल बनाने में करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रही थी। जनता अब ये सब जो है देख रही है और बहुत जल्दी जो है इन सारी चीज़ों के जवाब भी माँगेगी। यानी कि आम आदमी पार्टी को जो है अब इन सारी चीज़ों को लेकर जवाब भी देने होंगे। अब इन सारी चीज़ों के चलते जब ये खुलासे हो रहे हैं, तो लोगों का जो है वो इन सारी चीज़ों को लेके जिज्ञासा भी बढ़ रही है कि अब आम आदमी पार्टी के ऊपर क्या एक्शन होगा। तो कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद दिल्ली की राजनीति जो है काफ़ी गरमा गई है और दिल्ली की विधानसभा में इस मुद्दे पर गर्माहट जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सरकार अब इस मामले की विस्तृत जाँच जो है वो कराने की तैयारी में है, जिसमें उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है जो इन सारी चीज़ों को लेकर ज़िम्मेदार थे। तो अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है जिस तरह का व्यवहार किया गया और जिस तरह से कैग रिपोर्ट आई है, इसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर पड़ेगा? यानी कि जनता में एक जैसी कट्टर ईमानदार नेता की जो छवि थी अरविंद केजरीवाल, उस पर जो है एक बड़ा डेंट जो है ये लगने जा रहा है। और अभी जो है कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, यानी कि 14 रिपोर्ट जो है वो पेश होनी है, तो आगे आने वाली रिपोर्ट्स में क्या होगा, किस तरह की जो है उसमें अनियमितताएँ जो है बढ़ती गई है, वो सारी चीज़ें भी जनता के सामने आएँगी। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो कैग रिपोर्ट है, ये जो है कारगर सिद्ध होती है या इन रिपोर्टों के खिलाफ जो है एक्शन भी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं या सिर्फ़ ये एक रिपोर्ट बन के ही रह जाती हैं? आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी कहना हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।